हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। गृह लक्ष्मी योजना की महिलाओं को सरकार से एक और नया तोहफा मिलने की उम्मीद। किडनी मरीजों की मदद के लिए कोडगु के युवाओं का बिरयानी चैलेंज, इंसानियत की अनोखी पेश की मिसाल। बेंगलुरु पुलिस ने 3 करोड़ 36 लाख के 1949 चोरी के मोबाइल किए सीज। महिलाओं को घर बैठे रोजगार देने के बहाने 12 करोड़ की बड़ी धोखाधड़ी का मामला, अगरबत्ती पैकिंग स्कीम निकली फ्रॉड। सिद्धरामैया को ही 5 साल सीएम बनाए रखने की मांग, अहिंद संगठनों की पोस्ट कार्ड की मुहिम शुरू। फाइनेंस कंपनी की दबंगगिरी, किसान से वसूली के नाम पर ले गए बैल और गाय उठाकर। प्रेमिका के साथ लॉज में रंगे हाथों पकड़ा गया पति, पत्नी और ससुर ने जमकर की पिटाई। बेंगलुरु में आरटीओ की बड़ी कार्रवाई, टैक्स न देने वाले और सेफ्टी रूल्स तोड़ने वाले बस मालिकों के खिलाफ एक्शन। चिकमंगलुरु में कांग्रेस नेता पर महिलाओं को मैसेज भेजने का आरोप, पत्नी ने रोकर मांगी रहम की भीख। कर्नाटक में 33,000 टीचर्स की भर्ती की तैयारी, शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान। अब खबरें विस्तार से। गृह लक्ष्मी योजना की महिलाओं को सरकार से एक और नया तोहफा मिलने की उम्मीद, 50,000 रुपये तक कर्ज की सहूलत। केरला की तरह कर्नाटक में भी गृह लक्ष्मी योजना की हकदार महिलाओं के लिए खुशखबरी देने जा रही है सरकार। राज्य के सीएम सिद्धरामैया की सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नई पहल करने जा रही है। महिला एवं बाल कल्याण विभाग की जानिब से गृह लक्ष्मी विविध उद्देश्य संघ के नाम से एक नया बैंक प्लान 19 नवंबर को शुरू किए जाने की उम्मीद। इस स्कीम के तहत गृह लक्ष्मी योजना का फायदा उठाने वाली महिलाओं को 25,000 से 50,000 रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा ताकि वो खुद का रोजगार शुरू कर सकें। एप्लीकेशन देने वाली महिलाओं को 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट जमा करवाना होगा और केनरा बैंक में अलग अकाउंट खुलवाना होगा। फिलहाल ये प्लान शुरुआती मरहले में चल रहा है, मगर सरकार का मकसद महिलाओं को आर्थिक और फाइनेंशियल तौर पर मजबूत बनाना है की जानकारियां मिल रही हैं इस नए प्लान के चलते। किडनी मरीजों की मदद के लिए कोडगु के युवाओं का बिरयानी चैलेंज, इंसानियत की अनोखी पेश की मिसाल। कर्नाटक के कोडगु जिले के सिद्धापुर गांव के कुछ युवाओं ने इंसानियत की एक मिसाल पेश की है। यहां के एक ट्रस्ट द्वारा गरीब किडनी मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सुविधा दी जा रही थी, लेकिन संस्था आर्थिक फाइनेंशियल रूप से संकट में फंस गया। ऐसे वक्त में गाँव के युवाओं ने एक अनोखा कदम उठाया, बिरयानी चैलेंज। इस अभियान के तहत युवाओं ने दान देने वालों से चावल, गोश्त और मसाले जैसी चीजें जुटाई, फिर खुद बिरयानी पकाई और उसे घरों, दफ्तरों और दुकानों में बेचकर जो पैसा मिला वो पूरी रकम डायलिसिस सेंटर को दान कर दी। नेल्ले हुदीकेरे गांव के शादी महल में हुए इस आयोजन में करीब 200 से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। उन्होंने एक ही दिन में 12,000 से ज्यादा पैकेट बिरयानी बेचकर लगभग 12 लाख रुपये जुटाए और उसे ट्रस्ट के मैनेजर को सौंप दिया। ये संस्था पिछले 6 सालों से करीब 34 मरीजों को कम दामों पर और 7 गरीब मरीजों को पूरी तरह मुफ्त डायलिसिस की सुविधा दे रही है। युवाओं का कहना है कि हमने बिरयानी चैलेंज इसलिए शुरू किया ताकि ये सेवा जारी रह सके। अगर नीयत अच्छी हो तो एक प्लेट बिरयानी भी किसी की जिंदगी बचा सकती है, कहा इंसानियत के सिपाहियों ने। बेंगलुरु पुलिस ने 3 करोड़ 36 लाख के 1949 चोरी के मोबाइल किए सीज। बेंगलुरु पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए तकरीबन 3 करोड़ 36 लाख रुपए कीमत के 1949 चोरी हुए और
लापता हुए मोबाइल सीज किए हैं। ये कामयाबी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन CEIR पोर्टल की मदद से हासिल की है। पुलिस ने 42 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनमें चंद्रशेखर, अफरोज, अरबाज, मदन, शांत कुमार और यासीन शामिल हैं। ये गैंग खास तौर पर BMTC बसों में सफर करने वालों को निशाना बनाता था। चोर बड़ी चालाकी से यात्रियों का ध्यान भटकाकर मोबाइल चुरा लेते थे और फिर इसे एल्यूमिनियम फाइल में लपेट देते थे ताकि नेटवर्क सिग्नल बंद हो जाए और फोन ऑफ नजर आए। लेकिन पुलिस ने CEIR पोर्टल के जरिए इनका जाल तोड़ दिया है। जब भी कोई चोरी शुदा मोबाइल नई सिम के साथ ऑन होता है, इस पोर्टल से पुलिस को फौरन इसकी जानकारी और लोकेशन मिल जाती है। अब तक पुलिस ने 894 मोबाइल इस पोर्टल के जरिए और बाकी कई छापों से बरामद किए हैं। इसके अलावा JP नगर और चंद्रा लेआउट पुलिस ने 2 अलग अलग मुकदमों में चोरी के कीमती जेवरात भी सीज किए हैं, जिनमें एक महिला ने अपने मालिक के घर से ही 51 लाख रुपए के सोने के जेवरात चुराए थे। पुलिस का कहना है कि यह मिशन जारी रहेगा। जो भी नागरिक अपने गुम या चोरी हुए मोबाइल का नंबर CEIR पर दर्ज कराएंगे, इनके फोन जल्द वापस किए जाएंगे। महिलाओं को घर बैठे रोजगार देने के बहाने 12 करोड़ की बड़ी धोखाधड़ी का मामला। अगरबत्ती पैकिंग स्कीम निकली फ्रॉड। बेलगाम के शाहपुर इलाके में एक बड़ा फ्रॉड सामने आया है, जहां महाराष्ट्र के रहने वाले बाबा साहब कोलेकर नामी व्यक्ति ने महिलाओं को घर बैठे अगरबत्ती पैकिंग का काम देने के बहाने तकरीबन 12 करोड़ रुपए का धोखा दिया है। सूत्रों के मुताबिक कोलेकर ने BM वुमेन होम एम्प्लॉयमेंट ग्रुप के नाम से एक नकली कंपनी बनाई। इसने महिलाओं को यकीन दिलाया कि अगर वो कंपनी से अगरबत्ती लेकर पैकिंग करेंगी तो 20 दिनों में 3000 रुपये कमाएंगी घर बैठे। लेकिन इसके लिए हर महिला को एक ID कार्ड खरीदना कंपलसरी बताया गया था, जिसकी कीमत 1000 रुपये रखी गई थी। कई महिलाओं ने एक नहीं बल्कि 20 से 30 ID कार्ड खरीद लिए। शुरुआत में थोड़ा पैसा देकर इनका भरोसा जीता गया, मगर बाद में हजारों महिलाओं से पैसे लेकर कोलेकर गायब हो गया। अंदाजे के मुताबिक 4 से 5 हजार महिलाएं इस धोखे का शिकार बनी हैं। पीड़ित महिलाओं ने शाहपुर पुलिस थाना और पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने स्पेशल टीम बनाकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है, जो इस वक्त महाराष्ट्र फरार बताया जा रहा है। आरोपी ये घटना इस बात की तरफ इशारा करता है कि घर बैठे रोजगार के नाम पर महिलाओं को निशाना बनाने वाले फ्रॉड तेजी से समाज में आगे बढ़ रहे हैं और जनता को ऐसे झांसों से होशियार रहने की जरूरत है। सिद्धरामैया को ही 5 साल CM बनाए रखने की मांग। अहिंद संगठनों की पोस्ट कार्ड की मुहिम शुरू। कर्नाटक के मुख्यमंत्री CM सिद्धरामैया को उनके पद पर बनाए रखने के लिए अहिंदा संगठन, दलित, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्गों ने समर्थन की मुहिम छेड़ दी है। मैसूरू में आज से पोस्ट कार्ड अभियान शुरू किया गया है, जिसमें कार्यकर्ता राहुल गांधी को पत्र लिखकर मांग कर रहे हैं कि सिद्धरामैया को ही पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री बनाया जाए। राज्य का ये कदम उस वक्त उठाया गया है जब पार्टी के अंदर ही लीडरशिप के बदलाव और कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा चल रही है। अहिंदा संगठनों का कहना है कि सिद्धरामैया ने हमेशा गरीबों और पिछड़े वर्गों के लिए काम किया है, इसीलिए उन्हें ही पूरे 5 साल का कार्यकाल CM के अधिकार का मौका मिलना चाहिए का अभियान छेड़ दिया है संगठनों ने। फाइनेंस कंपनी की दबंगगिरी। किसान से वसूली के नाम पर ले गए बैल और गाय उठाकर। शिवमोगा जिले के सिदलीपुरा गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक किसान से कर्ज की वसूली के नाम पर फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने उसके बैल और गायों को जबरन उठा ले जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक सिदलीपुरा गांव के रहने वाले भरत नाम के किसान ने आई फाइनेंस कंपनी से 2 लाख रुपयों का कर्ज लिया था, लेकिन 1 महीने से किस्त जमा न होने पर कंपनी के कर्मचारी भरत के बैल और गायों को गुड्स वाहन में बांधकर शिवमोगा शहर ले गए। गांव वालों ने इस घटना को लेकर नाराजगी जताई है और प्रशासन से मांग की है कि फाइनेंस कंपनी के इस जबरन वसूली और टॉर्चर के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
प्रेमिका के साथ लॉज में रंगे हाथों पकड़ा गया पति, पत्नी और ससुर ने जमकर की पिटाई। बेलगाम जिला के चिक्कोड़ी गांव में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति अपनी प्रेमिका के साथ लॉज में पकड़ा गया, जिसके बाद उसकी पत्नी और ससुर ने मिलकर उसकी खूब पिटाई की। जानकारी के मुताबिक आरोपी व्यक्ति का नाम अविनाश भोसले बताया जा रहा है। जब पत्नी को पता चला कि उसका पति किसी दूसरी महिला के साथ लॉज में मौजूद है तो वो अपने पिता के साथ वहां पहुंच गई। दोनों ने लॉज के कमरे का दरवाजा खटखटाया और अंदर घुसकर पति को प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद गुस्से में पत्नी ने चप्पल से पति की पिटाई की और मौके पर हंगामा मच गया। घटना चिक्कोड़ी बस स्टैंड के पास हुआ है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। लोगों का कहना है कि आजकल ऐसे पारिवारिक विवादों के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जहां पति पत्नी एक दूसरे को छोड़कर अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ भाग जाते हैं। ऐसी घटनाएं इंसानियत और समाज के लिए भी शर्मनाक हैं। बेंगलुरु में आरटीओ की बड़ी कार्रवाई। टैक्स न देने वाले और सेफ्टी रूल्स तोड़ने वाले बस मालिकों के खिलाफ एक्शन। बेंगलुरु में आरटीओ अधिकारियों ने रात के वक्त स्पेशल कार्रवाई शुरू की। जिन प्राइवेट बस मालिकों ने टैक्स अदा नहीं किया या ट्रैवल सेफ्टी कानून के रूल्स तोड़े हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई मल्लेश्वरम के मंत्री मॉल के करीब की गई, जहां आरटीओ टीम ने कई प्राइवेट बसों की जांच पड़ताल की। अधिकारियों का कहना है कि जो गाड़ियां बगैर टैक्स या सेफ्टी उसूलों के खिलाफ चल रही हैं, इन पर सख्त कदम उठाया जाएगा ताकि हादसों को रोका जा सके। सूत्रों के मुताबिक ये कार्रवाइयां अगले कुछ दिनों तक लगातार जारी रहेंगी ताकि शहर में ट्रैफिक और सफ़र दोनों को सुरक्षित बनाया जा सके। चिकमंगलुरु में कांग्रेस नेता पर महिलाओं को मैसेज भेजने का आरोप। पत्नी ने रोकर मांगी रहम की भीख। चिकमंगलुरु शहर के आदिशक्ति नगर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां कांग्रेस के नेता आदित्य पर आरोप है कि उन्होंने कई लड़कियों और शादीशुदा महिलाओं को गलत मैसेज भेजे। जब ये बात सामने आई तो कुछ युवकों ने मिलकर आदित्य पर हमला किया, जिससे उनके चेहरे पर चोटें आई और खून बहने लगा। हमले के वक्त उनकी पत्नी मौके पर पहुंची और रोते हुए पति को छोड़ देने की गुहार लगाई। बताया जा रहा है कि जिन महिलाओं को मैसेज भेजे गए थे, उन्होंने सबूत दिखाकर आदित्य के खिलाफ शिकायत की। ये पूरा मामला कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी मतभेद और निजी झगड़े से जुड़ा बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कर्नाटक में 33,000 टीचर्स की भर्ती की तैयारी। शिक्षा मंत्री का बड़ा ऐलान। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने बताया कि राज्य में लगभग 33,000 परमानेंट टीचर्स की भर्ती जल्द शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि 13,000 टीचर्स की भर्ती पहले ही पूरी हो चुकी है और अब 20,000 नए पोस्ट पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मंत्री ने बताया कि सरकार का मकसद प्राइमरी, हाई स्कूल और पीयू कॉलेजों में टीचर्स की कमी को दूर करना है। इसके लिए टीईटी परीक्षा की तारीखें तय की जा चुकी हैं और इस साल के आखिर तक रिजल्ट्स जारी किए जाएंगे। उसके बाद सीईटी के जरिए सिलेक्शन की प्रक्रिया शुरू होगी। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा देना, इसीलिए गेस्ट टीचर्स की जगह अब परमानेंट टीचर्स को अपॉइंट किया जा रहा है। साथ ही मंत्री ने बताया कि आने वाले एकेडमिक ईयर से केपीएस स्कूल पूरे राज्य में शुरू किए जाएंगे, जहां बच्चों को एलकेजी से लेकर पीयूसी तक मुफ्त शिक्षा, किताबें और खाना दिया जाएगा। सरकार का मकसद है कि अगले 3 सालों में सभी खाली टीचर्स के पदों को भरा जाए ताकि राज्य में शिक्षा का लेवल और बेहतर हो सके, कहा शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।